ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने लेकिन एक और बयान यहां पर दिया है। क्या कह रहे हैं ट्रंप? ईरानी साइट्स को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है और अमेरिका की स्ट्राइक एकदम सटीक रही है। वो अपनी स्ट्राइक की तारीफ यहां पर कर रहे हैं। B-2 बम्बर का इस्तेमाल करके जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर 3 शहरों पर हमला किया था, उसकी सराहना उन्होंने की कि B-2 बम्बर विमान जो है वो वापस मिसौरी आ गए हैं और ये स्ट्राइक एकदम सटीक रही है। उधर ईरान में स्ट्राइक पर ट्रंप ने एक नया बयान जो दिया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। उनका ये कहना है कि सभी न्यूक्लियर साइट्स को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है। जो हमला 3 शहरों में यहां पर अलग अलग जगह पर किया गया था अमेरिका की तरफ से, इन विमानों का इस्तेमाल करके सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की तबाही दिख रही है। तो अपने इस हमले को कामयाब डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और उनका कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक में ईरानी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद किया गया है और जो अमेरिका का दावा है कि ईरान यहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम अपने चला रहा है, उनको नुकसान यहां पर पहुंचा है इस हमले से। जमीन के अंदर बहुत नीचे तक हमला यहां पर किया गया, हमने बिल्कुल सटीक निशाने पर हिट किया और जो खास बम का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया ताकि बंकर और जमीन के नीचे जो ठिकाने ईरान के उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, वो सटीक रहा। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्ट्राइक के बारे में यहां पर ये बात कह रहे हैं और ये महत्वपूर्ण अपडेट है इनकी तरफ से कि ये जो ऑपरेशन उनकी तरफ से किया गया था वो बिल्कुल कामयाब यहां पर रहा है। प्रोफेसर संतोष, लेकिन आपके पास आता हूं, ऐसे में महत्वपूर्ण मीटिंग जो आप वो आज वो बुला रहे हैं, नेटो की उसमें शामिल होना था उनको, लेकिन वो कैंसिल करके ये महत्वपूर्ण मीटिंग, क्या अगला कदम आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। मतलब आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये बात बोल रहे थे कि किसी भी युद्ध में अमेरिका अपने आप को शामिल नहीं करेगा और विशेषकर ऐसी युद्ध जो लंबे समय तक चलने वाली युद्ध। तो ऐसी परिस्थिति में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इजराइल के साथ खड़े हो गए और इजराइल के साथ ही खड़े नहीं हुए बल्कि ईरान पे हमला भी करे। तो आप देखेंगे एक चीज है, कूटनीति करना कोई अगर सीखे तो डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ देखेंगे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठ के लंच करते हैं और उसी समय आप याद करिए उसी समय वो प्लान भी बना रहे होते हैं आर्मी के साथ बैठ करके ईरान पर किस तरह से हमले किए जाए। तो आप देखें कैसे कूटनीतिक बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये कूटनीतिक कैसी बैलेंस आपको यहाँ पर लग रही है कि यहाँ पर जो तारीफ करते हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, जब उनसे मुलाकात करते हैं, अब ईरान का समर्थन वो कर रहे हैं। जब यूक्रेन और रशिया के बीच वो मामला सुलझा रहे थे तब वो रशिया का समर्थन करते ट्रंप नजर आ रहे थे। अब रशिया यहाँ पर UN में अमेरिका के इस हमले का विरोध यहाँ पर कर रहा है। तो ये किस तरह की कूटनीति है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, उनको समझ पाना अभी आज के समय देखेंगे जितने भी विश्व नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे कौन सी बुगली वो कब मारेंगे। अचानक से आप देखेंगे रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनका अच्छा रिलेशन हो जाएगा, फिर अगले मोमेंट यूक्रेन के जो हेड है उनके साथ बैठ के वो पार्टी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब वो क्या मैसेज देंगे, किसके साथ क्या करेंगे, बहुत अनसर्टेन कहा जाता है, बहुत अनसर्टेन लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप है जिसमें आप किसी मोमेंट में क्या हो रहा है निश्चित नहीं, वही आगे भी होगा। हो सकता है अगले क्षण में बहुत कुछ बदल जाए। तो आप देखिए पाकिस्तान का जो हेड आर्मी चीफ बोल रहा था कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आज वो आलोचना कर रहा है अगले दिन ही। तो आप देखिए किस तरह परिस्थितियां तुरंत बदल रही हैं। हाँ, आप अगर ईरान युद्ध में अमेरिका के आने के बाद परिस्थितियों का आकलन करेंगे तो आपको एक चीज जरूर दिखेगी कि बहुत कुछ बड़े स्तर पे बदलाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ये परिस्थितियां जो बदल रही हैं वो क्या अमेरिका के हक में यहाँ पर जा रही हैं? इतनी तेज रफ्तार से रुख बदलना अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, ये किस दिशा में उनकी सरकार को, उनकी जो छवि है उसको लेकर जा रहा है? इस पर भी आप विस्तार में बताइएगा। फिलहाल एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और उनकी तरफ से एक और बयान इस बारे में दिया गया कि B-2 पायलट मिसौरी सुरक्षित उतरे हैं। अमेरिका के मिसौरी से इन विमानों ने उड़ान भरी थी, सीधे ईरान यहाँ पर पहुंचे थे। हवा में ही रिफ्यूलिंग इनकी हुई थी और ये ऑपरेशन पूरा करने के बाद जब ये वापस लौटे तो इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी और ये बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शानदार काम के लिए धन्यवाद इन पायलट्स का, और उन्होंने एकदम बिल्कुल सटीक हमला यहां पर किया है और वो कामयाब रहे हैं उनके हमले।